आज हम लोग बात करेंगे सिस्को मॉडलिंग लैब्स की। सिस्को मॉडलिंग लैब्स क्या होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। आप देख सकते हो कि मेरे पास हाइपर वी है और हाइपर वी में मैंने ईवेनजी इंस्टॉल कर रखा है और सिस्को मॉडलिंग लैब भी इंस्टॉल कर रखी है। ईवेनजी में आपको कोई भी रिसोर्स रन करना है, आपको राउटर रन करने हैं, आपको पालो अल्टो रन करनी है या कुछ भी रन करना है, आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्स चाहिए। लेकिन सिस्को मॉडलिंग लैब में आपको बहुत ही कम रिसोर्स में आपका काम चल जाता है। तो क्या होती हैं सिस्को मॉडलिंग लैब्स, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो ये हमारा एक विंडो है जहाँ मैंने सिस्को मॉडलिंग लैब सर्च किया गूगल पे और ये मुझे यहाँ पे ले आया। तो हमारे लिए दो ही एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट वर्जन है 2.9.1। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे दो इमेज डाउनलोड करनी है। तो पहली इमेज जो है वो मेरी इंस्टॉलर इमेज है, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये है सिस्को मॉडलिंग लैब्स आइस रेफरेंस प्लेटफॉर्म ISO। ओके, तो एक ये इमेज है और भी बहुत सारी इमेज हैं, लेकिन मेरे लिए कौन सी इमेज इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने कुछ इमेज डाउनलोड की हुई हैं, जिनमें से एक इमेज है हमारी सिस्को AMD 64-7.ISO। तो ये इमेज हमें डाउनलोड करनी है, यहाँ पे दी हुई है ये वाली। ओके, तो ये इमेज मैंने डाउनलोड की है बिकॉज दिस इज योर इंस्टॉलर इमेज। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करके अनजिप कर लिया है। तो यही हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी सारी इमेजेस रन कराएगा। इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और डाउनलोड करनी पड़ेगी, मैं दिखाता हूँ क्या। वो है हमारी ये वाली फाइल, इसका नाम है रेफ प्लेट। तो मैं इसको अगेन मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी फाइल होगी ये रेफ प्लेट। ओके, सो बेसिकली हमारे लिए दो फाइलें इंपॉर्टेंट हैं। ये बिकॉज दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, और दूसरी फाइल ये है, इसमें इमेजेस हैं। तो इससे हम बूट कराएंगे। जब बूट करा के इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो इंस्टॉलेशन होने के बाद फिर ये हमसे क्या पूछेगा। पहली बात तो यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, वो हम लोग दे देंगे। फिर हमसे पूछेगा कहाँ से इमेज कॉपी करानी है, तो हम इसका पाथ दे देंगे। तो ये दोनों जिप फाइलें हैं, इसको मैंने पहले अनजिप कर लिया, आप देख सकते हो। तो ये मेरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम इससे बूट कराएंगे। इसको पहले मैंने अनजिप कर लिया है, तो मुझे ये ISO इमेज मिल गई है, इससे हम लोग बूट कराएंगे। ओके, जब बूट कराएंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। वंस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपसे बोलेगा ओके, अब मुझे आप पाथ दो, कौन कौन सी इमेज आप कॉपी कराना चाहते हो। तो आपको इसका पाथ देना पड़ेगा। तो वो ये क्या करेगा कि जो भी इमेजेस इसके अंदर हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉपी कर देगा। तो ये मैंने इसको अपने हाइपर वी में रेडी कर लिया है। जैसे मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ यहाँ पे तो अभी कोई पाथ नहीं दिया हुआ। तो जब मैंने इंस्टॉलेशन करना था तो मैंने किसका पाथ दिया था, मैंने पाथ दिया था इसका, हमारी ये जो इमेज है AMD वाली। मेरा इंस्टॉलेशन हो गया, इसने मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगा, मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया। फिर इसने मुझसे मांगा कि इमेज कहाँ से कॉपी करानी है, कौन सी इमेज, राउटर की इमेज, स्विचेस की इमेज, ASA की इमेज, वो कहाँ से कॉपी करानी है। तो सेकंड टर्म में मैंने इसका पाथ दे दिया। तो जब मैंने इसका पाथ दे दिया तो ये क्या करेगा, इसके अंदर से जो भी इमेज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपलोड कर देगा ताकि मेरी लैब तैयार हो जाए। सो लेट मी शो यू मेरी लैब कैसी दिखती है। तो लेट मी स्टार्ट दिस मशीन। इस मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट, इसको स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगता है, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो ये मेरी मशीन अप हो चुकी है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपको कंसोल मिल गया सिस्को CML का। और इसका मैंने जो पासवर्ड रखा था वो रखा था एडमिन, एंड इट वाज इन द स्मॉल बेसिकली। और जो मैंने पासवर्ड रखा था मैं डाल देता हूँ। सो CLI में हमारा कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, हमें बेसिकली इसका कंसोल चाहिए। तो इसके दो कंसोल होते हैं, यू कैन सी हेयर। द फर्स्ट कंसोल इज
you can see it is HTTPS 172.25.178.101. So this is our main console and another console होता है जिसमें हम :1990 जोड़ देते हैं and that console is basically admin console. We don't want admin console. हमें बेसिकली इसका मेन कंसोल चाहिए जहां से हम अपनी लैब चालू कर सकें और उस पर काम कर सकें। तो यहाँ मैंने कंसोल लिया हुआ है, सो लेट मी टाइप द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया है। नाउ यहाँ से हम काफ़ी काम कर सकते हैं, कोई भी लैब बना सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं। अब किस तरीके से हमें इस पे काम करना है, हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी लैब है, एज यू कैन सी हियर। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वी हैव मैनी नोड्स। एक्सटर्नल कनेक्टर फॉर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, वी हैव अ ASA, we have a Chrome, we have a Firefox, and different kind of CSR switches, IOL switches, Alpine. So we can create a small lab and do basic practical. And let me tell you, this is our free version. Free version can only support 5 nodes. If you want more than 5 nodes, then definitely you have to purchase the license. But in free version, still you can do many labs and you can understand the basic setting of routing and switching. Thank you. We will meet in the next video.